आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में हम आदि शक्ति माँ भगवती की आराधना करते हैं। सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसके अनुसार माता आदि शक्ति वह शक्ति हैं जिससे पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई, वह शक्ति जिससे पूरे विश्व का संचालन हो रहा है, वह शक्ति जिससे विश्व से नकारात्मक चीज़ों का विनाश हो जाता है। यही आदि शक्ति ईश्वर को भी शक्ति प्रदान करती हैं ताकि वह अपने कार्य को समर्थ रूप से कर सके। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार से उत्पन्न होने वाली महाशक्ति, या कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली शक्ति आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। अथर्ववेद के अनुसार देवी आदि शक्ति ने अपनी महिमा कुछ इस प्रकार बताई है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति, समस्त पुरुष और संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। तो चलिए अब सुनते हैं देवी की एक अनसुनी गाथा। एक बार भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों तथा उपपुराणों की रचना की, सोचने लगे भगवान शिव जिन भगवती देवी की वास्तविकता को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ। यही सोच उन्होंने दुर्गा देवी आदि पराशक्ति की एकांत हिमालय पर्वत पर श्रद्धा से साधना शुरू की। उनकी कठोर तपस्या से संतुष्ट हो भगवती देवी ने आकाशवाणी की, मुनिवर, आप ब्रह्मलोक जाएं। आपका जो भी ज्ञान है आप पूर्ण रूप से जान लेंगे। वहाँ वेदों द्वारा मेरा गुणगान करने पर मैं आपको दर्शन दूंगी तथा आपकी मनोकामना भी पूर्ण करूंगी। इस आदेश पर मुनिराज ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने सबसे पहले वेदों को प्रणाम किया तथा अपनी जिज्ञासा प्रकट की। वेद व्यास जी के निवेदन को सुन वेदों ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है। ऋग्वेद कहते हैं, महर्षि, यह चराचर जगत जिनसे उत्पन्न है तथा विद्वान जन जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वह देवी साक्षात भगवती आदि शक्ति दुर्गा ही है। यजुर्वेद कहते हैं, ईश्वर द्वारा समस्त यज्ञों में जिस तत्व को पूर्णतः पूजा जाता है, वह तत्व एकमात्र स्वयं भगवती आदि शक्ति है। हम चारों वेद उन्हें प्रणाम करते हैं। सामवेद कहते हैं, समस्त विश्व जिस तत्व से पालित है, जिनका योगी एकांत में ध्यान करते हैं, वह तत्व साक्षात भगवती आदि शक्ति दुर्गा ही है। अंत में अथर्ववेद कहते हैं, वह परम तत्व एकमात्र भगवती देवी का स्वरूप है, जिनका भक्तजन एकांत में साधना करने में साक्षात्कार पाते हैं। चारों वेदों के इसी व्याख्यान के बाद वेद व्यास जी ने भगवती देवी को परब्रह्म तत्व रूप में स्वीकार कर लिया और कहा, माता, विश्व की रचना, पालन तथा संहार तीनों कार्यों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने स्वभाव अनुसार आपकी इच्छा से ही व्याप्त हैं तथा इसके विपरीत आप पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है। इस संसार में आपके गुणों का वर्णन करने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान विष्णु आपकी साधना के बल से ही युद्ध भूमि में सभी राक्षसों का वध करते हैं तथा त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ हैं। आप ही की माया के अधीन हो सभी विद्वान आपके संबंध में भेद ज्ञान की बातें करते हैं। आप ही की इच्छा शक्ति से स्त्री पुरुष प्रकट हुए। हम तो यह भी मानते हैं कि परब्रह्म भी आप ही की शक्ति का दिव्य स्वरूप है। इसीलिए समस्त देवता आपके श्री चरणों में नतमस्तक रहते हैं। तत्पश्चात देवी आदि शक्ति माँ भगवती व्यास मुनि के संदेह को मिटाने के लिए अनेक रूपों में उनके सामने प्रकट हुई। तो दोस्तों, ये थी आदि शक्ति माँ भगवती की एक अनसुनी गाथा। इसके अलावा क्या आप जानते हैं आदि शक्ति का ओमकार और स्वास्तिक चिन्ह से भी संबंध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ओमकार सर्वप्रथम है। सभी अलौकिक शक्तियों का एक स्वरूप है ओमकार।
पूरा ब्रह्मांड इसी ओमकार में समाया हुआ है। माँ आदि शक्ति ही ओमकार रूप में वास करती हैं। तभी हमारे सभी मंत्रों से लेकर आरतियों में भी सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण आता है। सबसे पहले अंधकार से उत्पन्न होने पर इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण हेतु जो निर्णय लिया वही श्री गणेश कहलाया। इसी कारण किसी भी कार्य को प्रारंभ करना श्री गणेश कहलाता है, जिससे हम स्वास्तिक भी कहते हैं। ब्रह्मांड का स्वरूप सुचारू रूप से चलाने हेतु माँ आदि शक्ति ने 3 प्राकृतिक गुणों की रचना की, जो कि सत्व, रजस और तमस रूप से जानी जाती हैं। साथ ही माता ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इनकी शक्ति रूपी त्रिदेवियों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की संरचना की। श्वेताश्वेत उपनिषद के अनुसार देवी आदिशक्ति स्वयं इन्हीं त्रिदेवियों के रूप में अवतरित हुई हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा का पार पाना हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। मातृत्व एवं करुणा से भरपूर हैं जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा। इसी के साथ हम माँ आदि शक्ति से ये प्रार्थना करते हैं कि वह आपको सुख, समृद्धि, वैभव एवं ख्याति प्रदान करे। शुभ नवरात्रि। माँ हमें वरदान दो, हे माँ हमें